इस देश के अंदर हमारे जब से गोल्ड बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ है लास्ट 1 ईयर के अंदर, और जब से पीएम ने भी कुछ अनाउंस किया है कि गोल्ड हमें बाई नहीं करना है। प्रधान सेवक के कहने से कुछ इफेक्ट तो आया है जी, इससे अभी सेल पे कितना इफेक्ट आया है? बेसिकली सेल में थोड़ा सा मई जून में सर आज के टाइम पे एक हर कस्टमर या कोई भी जब एक नया ग्राहक जब ज्वेलरी परचेज करने जाता है तो एक सही ज्वेलरी परचेज करते समय एक ग्राहक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? गोल्ड ज्वेलरी बाय करते समय 22 कैरेट की ज्वेलरी होनी चाहिए। आजकल HUID की ज्वेलरी सारी चल रही है जी। उस जो भी आप प्रोडक्ट ज्वेलरी का लेंगे उसमें सर जैसे हॉलमार्क जो लोग आज के टाइम में बोलते हैं कि हमारी ज्वेलरी हॉलमार्क सर्टिफाइड है, क्या उसमें भी कुछ धोखाधड़ी हो जाती है? देखो, पहले से कस्टमर को आज की डेट में बहुत बेनिफिट मिल गया है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं गोल्ड का उसमें 6 बेसिकली जो कैरेट है लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। 24 कैरेट का गोल्ड की प्लेट आती है, तो उसमें जो बाकी जो गोल्ड के अंदर जो मिलावट होती है वो किस चीज़ की मिलावट होती है लोगों को पता नहीं होता बेसिकली। हाँ, जो हम ज्वेलरी बनाते हैं वो उसको पहले 24 कैरेट का गोल्ड ही लेना पड़ता है। उसमें फिर थोड़ा सा अगर 22 कैरेट करना है आपको तो थोड़ा सा। सर जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे ज्वेलरी काफ़ी वर्षों से आप बता रहे हैं चला रहे हैं सी-राज ज्वेलर्स को, तो लगभग कितना पुराना है सी-राज ज्वेलर्स? मेरे को भी इस लाइन में 40 साल हो गए हैं। तो अब सी-राज ज्वेलर्स जो है वो कितना मेकिंग चार्जेस अभी हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं सर? हमने अभी जून में मंथ में अभी मेकिंग चार्ज मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए 2% और हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्वेलरीज के ऊपर। बेसिकली मार्केट के अंदर एक सही ज्वेलरी परचेस करते समय जो एक आम इंसान को तकलीफ होती है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, और ज्वेलरी में हो रहे कई तरह की धोखाधड़ी के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं जो सर हैं संजीव निश्चहल सर नाम है सर का, जो फाउंडर है सी-राज ज्वेलर्स के। सी-राज ज्वेलर्स तिलक नगर में एक शोरूम है जो नियर मेट्रो स्टेशन के पास है, और यहाँ पे हर तरह की ज्वेलरीज मिलती है। और मेकिंग चार्जेस भी पूरे इंडिया में जो लगभग जितने भी मेकिंग चार्जेस चल रहे हैं उससे भी बहुत कम मेकिंग चार्जेस पे सर काम करते हैं। और वो बताएंगे कि एक कस्टमर को सही तरीके से ज्वेलरीज कैसे बाई करनी चाहिए। सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इस देश के अंदर हमारे जब से गोल्ड बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ है लास्ट 1 ईयर के अंदर, और जब से पीएम ने भी कुछ अनाउंस किया है कि गोल्ड हमें बाई नहीं करना है, तब से गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को तो जान पाए कि एक ज्वेलरी बिजनेस को किस समय कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, प्रधान सेवक के कहने से कुछ इफेक्ट तो आया है जी, लेकिन जिनको ज्वेलरी खरीदनी है, मैरिज के लिए खरीदनी है, वो तो खरीदेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बाकी जो गोल्ड का रेट की वैल्यूएशन है वो लास्ट अगर 2-3 साल से कंपेयर किया जाए तो रेट 2-3 साल से डबल हो गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे अभी सेल पे कितना इफेक्ट आया है? बेसिकली पहले जो सेल थी और अब सेल है उस पर कितना इफेक्ट आ चुका है? सेल में थोड़ा सा मई जून में थोड़ा सा इफेक्ट होता है, मैरिज सीजन नहीं होता जी। जब मैरिज सीजन अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सेल थोड़ी सी अप हो जाती है। बेसिकली मतलब गोल्ड प्राइस से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा मेरे हिसाब से, या पड़ा है कुछ? गोल्ड प्राइस अगर मैंने आज जैसे बोला आपकी 2-3 साल में रेट डबल हो गया, उससे पहले इतने रेट अब नहीं जाते थे। इस 2-3 साल में रेट डबल हो गए हैं। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है, आने वाले टाइम में रेट अप होंगे ही होंगे और बढ़ेंगे बेसिकली। सर आज के टाइम पे एक हर कस्टमर या कोई भी जब एक नया ग्राहक जब ज्वेलरी परचेस करने जाता है उसको वाकई में नहीं पता होता कि गोल्ड परचेस करते समय उसको कौन सा कैरेट उसके लिए सही होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन समझ लेता है कि 22 कैरेट एक परफेक्ट हॉलमार्क ज्वेलरी होती है बेसिकली। तो एक सही ज्वेलरी परचेस करते समय एक ग्राहक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? गोल्ड ज्वेलरी बाय करते समय 22 कैरेट की ज्वेलरी होनी चाहिए। आजकल HUID की ज्वेलरी सारी चल रही है जी। उस जो भी आप प्रोडक्ट ज्वेलरी का लेंगे उसमें HUID के 6 डिजिट होते हैं। वो 6 डिजिट आपने मोबाइल ऐप्स है, BSI की केयर ऐप्स है, उसमें वो 6 डिजिट डालेंगे तो आपकी ज्वेलरी का प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। और अभी 8 जून से उसकी फोटो भी आनी शुरू हो गई है। अच्छा। तो पहले से कस्टमर को बहुत बेनिफिट हो रहा है कि अब
अब उसके साथ ज्यादा धोखाधड़ी वाला काम नहीं हो सकता। तो ये कहाँ पे चेक करना होगा सारे ये अपने मोबाइल में आपने BSI केयर ऐप्स डाउनलोड करनी है। आप जब भी कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं उसके अंदर 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है। वो कोड आपने इसमें BSI ऐप में डाला, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब तो फोटो के साथ में आ जाएगा कि हाँ, 8 जून से जो भी प्रोडक्ट अभी नया हॉलमार्किंग से आएगा जी, वो उसमें फोटो मेंशन होगी। उससे पहले फोटो नहीं आती, फोटो नहीं आती थी, खाली प्रोडक्ट की डिटेल्स आती थी। डिटेल है क्या डिटेल? हाँ, कौन सी तारीख को हुआ, कौन सी हॉलमार्क सेंटर से हुआ। जी बिल्कुल सर। सर जैसे आजकल छोटे टाउन की अगर हम बात करते हैं, जो छोटे टाउन है या छोटे शहर है, जब वहां पे लोग ज्वेलरी परचेज करने जाते हैं तो वहां पे 90% जो ज्वेलर्स होते हैं वो हॉलमार्क की ज्वेलरी नहीं देते हैं। वो ज्वेलरी में कितनी मिलावट है गोल्ड के अंदर किसी को भी नहीं पता होता। वो बेचारे भोले वाले कस्टमर, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे कस्टमर को किन बातों का ध्यान देना चाहिए स्पेशली? हाँ, जो टाउन एरिया या आप गांव के एरिया कह रहे हैं, तो वहाँ पर अभी तक HUID वाला कंपलसरी हुआ भी है, कई जगह नहीं भी हुआ। तो वो फेद करते हैं कि हमारा पुराना सुनार है, 20 साल 50 साल से बैठे हुए हैं, तो वो फेद के ऊपर ही वो वहाँ से ले लेते हैं। बाकी ज्वेलरी जो है अगर वो पक्का बिल लें तो HUID वाला गोल्ड है, 22 कैरेट वाला गोल्ड है, तो फिर उनसे चांस नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हो। बिल्कुल सर। जैसे आजकल सबसे ज्यादा एक आम इंसान को प्रॉब्लम होती है ज्वेलरी की कैलकुलेशन करने में। हर इंसान जब ज्वेलरी गोल्ड जब परचेज करने जाता है तो उसे कैलकुलेशन समझ नहीं आती कि गोल्ड की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसमें कितना मेकिंग चार्जेस लगा है, कितना GST लगा है, कितना गोल्ड का प्राइस लगा है। आज कस्टमर को पता ही नहीं होता, वो बेचारा वो हिसाब भी नहीं लगा पाता। इसका कोई बेसिक फॉर्मूला बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को कभी भी गोल्ड जब परचेज करने जाए ताकि एक बेसिक फॉर्मूला से गोल्ड का एग्जैक्ट प्राइस निकाल सके। आज की जनरेशन में मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो तो खुद कैलकुलेटर लेके ना हमारे यहाँ तो खुद ही हिसाब लगा लेते हैं। पहले से अगर आप पीछे 20-25 साल पीछे चले जाएं, 30 साल, तो पहले कैलकुलेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगाता था, लेकिन आज जो कस्टमर आते हैं तो कैलकुलेशन लगा देते हैं। तो मेकिंग गोल्ड की जो वैल्यू देखते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, आज कंपेयर कर लेते हैं, मेकिंग से भी कंपेयर कर लेते हैं। आज की डेट में थोड़ा सा प्रोसेस पहले से बेटर है। जी बिल्कुल। तो मेकिंग चार्जेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर इंसान के लिए। उसे पता नहीं है, ज्वेलरी में सामने वाले ने बता दिया उसमें 18% मेकिंग चार्ज है, 20% मेकिंग चार्ज है, 28% तक बहुत सारे ज्वेलर तो बहुत मैकिंग चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उससे प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है। सामने वाला बंदा समझता है कि भाई मैंने तो गोल्ड का वेट ये कैलकुलेशन किया, इतना GST लगा दिया। तो एग्जैक्टली जो मेकिंग चार्जेस मार्केट में चल रहा है वो कितना चल रहा है? देखिए, मेकिंग चार्ज मार्केट में 2% से स्टार्ट हो जाता है, तो 20-25% तक कोई ब्रांड अपने अकॉर्डिंग वो चार्ज लेते हैं। 2% से स्टार्ट हो गए 20% 25% तक मेकिंग चार्ज हो सकता है। अब श्रीराज ज्वेलर्स जो है वो कितना मेकिंग चार्जेस अभी हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं सर? हमने अभी जून मंथ में अभी मेकिंग चार्ज मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए 2% और 3% किया हुआ है। सिर्फ 2 से 3%? ओनली 2% एंड 3% मेकिंग में हम ज्वेलरी दे रहे हैं जी। और इस पर जो गोल्ड पर जो GST लगता है वो कितना परसेंटेज है सर? वो 3% GST है। ठीक है। जैसे 3% मेकिंग, 3% GST। ठीक है सर। जैसे हॉलमार्क जो लोग आज के टाइम में बोलते हैं कि हमारी ज्वेलरी हॉलमार्क सर्टिफाइड है, क्या उसमें भी कुछ धोखाधड़ी हो जाती है? देखो, अब पहले से कस्टमर को आज की डेट में बहुत बेनिफिट मिल गया, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं गोल्ड का, उसमें 6 डिजिट का नंबर होता है। अब धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव हो रहा है। पहले जब ज्वेलरी खरीदते थे BSI केयर ऐप्स में डालते थे तो आपको हॉलमार्किंग सेंटर का पता चलता था, या आपने चैन खरीदी है तो चैन लिखा आ जाता था। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला 8 जून से चैन का वेट भी आएगा, ठीक है, और चैन की फोटो भी आएगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। तो उसके आने वाले टाइम में मतलब बिल्कुल फेयर डीलिंग होगी, कोई उसमें धोखाधड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। जैसे 23 कैरेट भी बहुत सारे ज्वेलर्स, मैंने सुना है कि 23 कैरेट की हमारी ज्वेलरी है, तो वो कितना, वो 22 कैरेट और 23 कैरेट में डिफरेंस क्या है बेसिकली? क्या 23 कैरेट की जो वो भी हॉलमार्क, वो भी सर्टिफाइड ज्वेलरी होती है? अब 23 कैरेट की हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरी होती है, लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करें तो 22 कैरेट का ही ट्रेंड चल रहा है। चाहे आप किसी भी ब्रांड को ले लो, कहीं पर भी ले लो, 22 कैरेट की ज्वेलरी ही ज्यादा ट्रेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप पीछे चले जाओ कि जैसे मेरे फादर, या हमारा खानदानी काम है, मेरे फादर करते थे, अगर आप 25 साल 30 साल पहले
को अगर आप 22 कैरेट मांगते तो कोई नहीं लेता। जी जी जी। पहले 23 कैरेट ही चलता था और सब 23 कैरेट ही लेते थे, लेकिन आज के अकॉर्डिंग 22 कैरेट ही चल रहा है सब। बेसिकली जो कैरेट है लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। 24 कैरेट का गोल्ड की प्लेट आती है, तो उसमें जो बाकी जो गोल्ड के अंदर जो मिलावट होती है वो किस चीज की मिलावट होती है, लोगों को पता नहीं होता बेसिकली। हाँ, जो हम ज्वेलरी बनाते हैं वो उसको पहले 24 कैरेट का गोल्ड ही लेना पड़ता है। उसमें फिर थोड़ा सा अगर 22 कैरेट करना है आपको तो थोड़ा सा कॉपर और थोड़ा सा सिल्वर डलता है, उसके रेशो के अकॉर्डिंग उसको 22 कैरेट करते हैं। उसको 22 कैरेट उसको हटा के बाकी के गोल्ड को फिर 22 कैरेट में बनाना, कॉपर और सिल्वर की थोड़ी मिलावट की जाती है। हाँ, उसमें मिक्स किया है। बिल्कुल सर। जैसे आजकल डायमंड भी एक बहुत बड़ा विषय है लोगों के लिए, जब ज्वेलरी परचेज करने जाते हैं डायमंड का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। एक रियल डायमंड को कैसे पहचाने कि ये वाकई में जो यूज हो रहा है वो रियल डायमंड है, या ऐसा तो नहीं कोई बहुत सारी डायमंड में बहुत मिलावट आती है, तो एक सही कस्टमर डायमंड को कैसे पहचाने? डायमंड गोल्ड को थोड़ा सा पहचानना ना आंखों से थोड़ा सा इजी है। इजी है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारा ये खानदानी काम है, मैंने अपने फादर से सीखा है। मेरे को भी 40 ईयर हो गए इस लाइन में, तो मैं गोल्ड ज्वेलरी अपने हाथ से पहले हम बनाते थे। ठीक है। तो अब तो सारा मशीन से हो गया, कास्टिंग मशीन, CNC मशीन, सब कुछ मशीन से, चैनें भी बन रही हैं। तो ये जो आपने डायमंड का बोला, गोल्ड को पहचानना थोड़ा आसान है, लेकिन डायमंड को आंखों से पहचानना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि नेचुरल डायमंड और आज की डेट में लैब ग्रोन डायमंड भी आ गया है। अच्छा। तो दोनों में डिफरेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर भी आपको बर्फ मिलती है। बिल्कुल सर। और ये जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर भी बर्फ होती है। सही बात। वो नेचुरल बर्फ है और ये हमने बनाई है। शाइन का ही फर्क आता है, नेचुरल बर्फ बहुत शाइन करती है, ये इतनी शाइन नहीं करती है। लेकिन अगर आप रियल डायमंड और जो अब लैब ग्रोइंग डायमंड मार्केट में आ गया है, तो दोनों में डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये कहाँ पे कोई कस्टमर के लिए कोई इसके लिए भी कोई लैब, या जैसे आपने बताया BSI केयर, हाँ, या इन पे इनका कहीं कोई सर्टिफिकेशंस? इनकी जो हमारे पास जो डायमंड ज्वेलरी हम बेचते हैं वो सारी IGI सर्टिफाइड होती है। IGI एक बहुत बड़ी लैब है। ठीक है। तो वो जो भी आज की डेट में कस्टमर खरीदता है तो विद सर्टिफिकेट के साथ ही खरीदता है। IGI लैब से डायमंड ज्वेलरी पास होती है, जो नेचुरल लिखा आता है जी। अगर वो लैब ग्रोइंग कोई डायमंड कराएगा तो उसमें लैब ग्रोइंग लिखा आएगा। जैसे मान लो मैं अगर आपसे डायमंड का कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूं तो आप मुझे कोई सर्टिफिकेट देते हैं? सर्टिफिकेट देंगे, वो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो वो सर्टिफिकेट बेसिकली कहीं हम उसका कोई नंबर होता है या? हाँ, वो भी जैसे ही गोल्ड ज्वेलरी BSI केयर एप्स है, वैसे ही IGI का भी एप्स है, उसमें वो नंबर उनके डालेंगे तो आपको डिटेल आ जाएगी। डिटेल आ जाएगी कितना ये जो डायमंड है वो कितना ओरिजिनल है कितना नहीं है। सर जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे ज्वेलरी काफी वर्षों से आप बता रहे हैं, चला रहे हैं सिराज ज्वेलर्स को, तो लगभग कितना पुराना है सिराज ज्वेलर्स? लोगों, आप जैसे आप तिलक नगर के अंदर आप अपना शोरूम चला रहे हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे जो भी दर्शक है देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट्स, और कितने साल से आप मार्केट में काम कर रहे हैं? हाँ, ये हमारा खानदानी काम है, मैंने अपने फादर से सीखा है। ठीक है। तो मेरे को भी इस लाइन में 40 साल हो गए हैं, तो 40 साल पुराना हमारा 40 साल पुराना। और ये इससे पहले तिलक नगर में ही थे या पहले हमारा ख्याला में शोरूम था, ये सेकंड शोरूम ये तिलक नगर। अच्छा, सेकंड। वो अभी शोरूम को वो ब्रदर देख। अच्छा, वो आपके भाई देखते हैं बेसिकली शोरूम को। अगर कोई दिल्ली से बाहर का कोई क्लाइंट है, वो अगर आपको ऑर्डर देना चाहता है, जैसे अब आपका मैंने देखा आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे भी आपके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है और काफ़ी अच्छी आप कस्टमर्स को जानकारी भी अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं। आप कोई बाहर से कस्टमर आपको ऑर्डर देना चाहता है तो वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करे और कैसे आप उसको कन्वे कर पाते हो कि भाई आप दूर से हो, आप नहीं आ पाओगे, तो आप कैसे ट्रस्ट कर पाए वो आपके ऊपर? बाहर से अगर कोई कस्टमर डीलिंग करना चाहता है तो ऑनलाइन हम उनको प्रोडक्ट दिखा देते हैं। लेकिन ये गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर डील जो होती है ना शोरूम पे आके होती है जी। कि अगर कड़ा बनाना है, कड़े का साइज चेक करना पड़ेगा। कोई भी जो होता है ना तो वो पहले शोरूम पे आके थोड़ा सा देखता है कि भाई डाल के देखा जाए कि कैसे लग रहा है। तो बाकी तो कस्टमर हमारे अमेरिका, इंग्लैंड, बाहर से भी कस्टमर हैं, तो जो सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर साइज जिसको पता होता है वो ऑर्डर दे देता है। कितनी पुरानी शॉप है तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी सर। सर जैसे बेसिकली मैं एक जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बेसिकली जैसे ज्वेलरी आज के टाइम पे बहुत सारी ज्वेलरी शॉप की न्यूज़ आती है, लोगों के एडवांस दे देते हैं, लोग अपना ज्वेलरी बनवाते हैं, वो भाग जाते हैं। बहुत ज्वेलरियों की ऐसी न्यूज़ आई है कि लोगों के पैसे ले लेके भागे, ऐसा क्यों हो रहा है?
देखो, अगर मार्केट में कोई स्टोर खोलता है, हम तो देखो 40 साल से बैठे हैं, जो और भी अदर यहाँ पर ज्वेलर्स है, कभी बहुत बहुत खानदानी काम है, एक पीढ़ी होगी, मेरा भी बेटा बैठता है सारा, तो वो नए लोग आते हैं, कम ऑफर को दे के फिर चले जाते हैं, तो ऐसे इनके बारे में तो कहना बहुत मुश्किल बेकार है। सही बात है। हाँ, आजकल बस के लिए ग्राहकों को ध्यान देना पड़ेगा कि ज्वेलरी शॉप कितनी पुरानी है, क्योंकि आजकल क्या है, नए जितने भी शोरूम है वही ज्यादा स्कैम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आज गोल्ड और बाई, जब हम गोल्ड बाई करने जाते हैं, आजकल कस्टमर इंतजार करता है, कभी श्राद्धों में ये कहता है कि गोल्ड प्राइस कम हो जाता है, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि कोई सही टाइम पे गोल्ड परचेज करना चाहिए? प्राइस कुछ, अभी तो प्राइस तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ कम होने वाला है या होगा भी। आप कस्टमर को क्या कहना चाहोगे कि भाई गोल्ड कब परचेज करना चाहिए एक सही टाइम पे? गोल्ड जब ले लो तभी बेटर है, क्योंकि डे बाइज डे हर साल गोल्ड बढ़ता ही है। ठीक है, तो गोल्ड जब ले लिया तभी सस्ता है। सही बात है। गोल्ड तो प्राइस मुझे लगता है लास्ट जिन लोगों ने पहले लिया होगा, 1-2 साल पहले ले लिया होगा, आज तो गोल्ड डबल से भी, बहुत गोल्ड और प्रॉपर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है बेसिकली। तो सर, श्रीराज ज्वेलर्स का एग्जैक्ट पता क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा सा। श्रीराज ज्वेलर्स हमारा तिलक नगर में है, नियर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 के पास है। पास में ही, बिल्कुल रोड पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो दर्शकों, हमने ज्वेलरी के ऊपर जो हम पूछ सकते थे, जो भी हमें लगता था कि आजकल जो ज्वेलरी में स्कैम हो रहा है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, और एक सही मेकिंग चार्जेस में आपको ज्वेलरी कहाँ मिल सकती है उसके बारे में हमने बता दिया है। श्रीराज ज्वेलर्स 40 साल पुराना एक ज्वेलरी शोरूम है तिलक नगर के अंदर, गेट नंबर 1 के पास। आपके परिवार में या किसी को भी ज्वेलरी परचेज करनी हो तो सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरी प्रोफाइल ऑनलाइन अवेलेबल है, बाकी मैं सर की डिटेल अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, अपना कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।